गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। क्या चल रहा था हमारा? ग्रेविटेशन चल रहा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कल का थोड़ा सा एक बार हम याद कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक तो कैलकुलेशन की थी। कल हमने किसकी कैलकुलेशन की थी? कल हमने ये कैलकुलेशन की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होता है। ये जो हमने डब्ल्यू में लिखा हुआ है ये है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून या एट मून। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट हुआ। ये क्या था हमारा? ये था हमारा रेडियस ऑफ मून। क्या था? रेडियस ऑफ मून। ये हमारा क्या था? ये उस ऑब्जेक्ट का मास था। और ये क्या था? ये मून का मास था। किसका मास था? मून का मास था। तो फाइनल इक्वेशन जो हमने निकाली थी कल जो हमने फाइनल इक्वेशन निकाली थी वो ये आई 1/6 इंटू, ठीक है, कि मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ के वेट से 1/6 होता है। ये अर्थ के वेट का कितना होता है? 1/6 होता है। ये कल हमने निकाल लिया। ठीक है, कल इसके बारे में हमने पढ़ा था। इससे पहले हम जी की कैलकुलेशन कर चुके हैं। स्मॉल जी की क्या कर चुके हैं? कैलकुलेशन कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। और कल हमने एक वर्ड और पढ़ा था, ध्यान हो तो अगर आपके, रिलेटिव डेंसिटी। कल हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ये फार्मूला था इसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये पढ़ा था। और हमने क्या देखा था कि जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी तो क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो है। अब रिलेटिव डेंसिटी तो ठीक है, एक हमने सिंपल डेंसिटी के बारे में देखा था। क्या देखा था? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था। इससे ऊपर जो हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होती है। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होती है, डेंसिटी अपॉन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये कल हम सब पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आज नया टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को करने से पहले हम ये देखेंगे, किसी भी स्प्रिंग से मान लेते हैं कि हमने कोई स्टोन ले लिया। किसी भी स्प्रिंग से हमने किसको अटैच कर दिया? एक स्टोन को अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये स्प्रिंग है, किसी भी स्प्रिंग से हमने स्टोन को क्या कर दिया? अटैच कर दिया। ठीक है, स्टोन को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या बताया गया है? आगे हमें ये बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहले तो क्या किया गया है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है ना, कि हमने कोई स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग को ऐसे पकड़ा, उससे किसी स्टोन को जोड़ दिया। अब स्टोन को अगर हम ऐसे लेकर चलेंगे, थोड़ा सा स्टोन को या थ्रेड को और ऊपर उठाएंगे, स्प्रिंग को ऊपर उठाएंगे, तो इसमें क्या आएगा? एक्सटेंशन आएगी। क्या आएगा? एक्सटेंशन आएगी। ये फैलेगी। ये क्या होगी? फैलेगी। लेकिन जब स्प्रिंग से जुड़े हुए स्टोन को किसी वाटर में डालेंगे, किसमें डालेंगे? वाटर में। पार्शियली क्या करेंगे? हम डिप करेंगे। तो इसके अंदर जो फैलाव है, स्प्रिंग से जुड़े हुए स्टोन को जब हम किसी वाटर के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर पार्शियली थोड़ा सा अगर हम क्या करेंगे? डुबोएंगे, थोड़ा सा उसको डिप करेंगे, तो इस स्प्रिंग का फैलना, इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आता है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा या लेस हो जाएगा। ठीक है, हमने जो करा, जैसे इसको अगर सीधा किया तो इसमें एक्सटेंशन क्या हुआ? ज्यादा हुआ। लेकिन जब स्प्रिंग से जुड़े हुए स्टोन को हमने किसी फ्लूइड में पार्शियली प्रेस किया या पार्शियली डिप किया, सॉरी उसको, तो फिर क्या होगा? इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो क्या आएगा? लेस आएगा, लो आएगा, कम आएगा।
ठीक है, वो क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है इस स्टोन को अपवर्ड, इस स्टोन के ऊपर अपवर्ड एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस स्टोन के ऊपर अपवर्ड एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। उस फोर्स से ही इसके एक्सटेंशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एक फोर्स है जो इस स्टोन को कहां भेजने की कोशिश कर रहा है, ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है, उस वजह से स्प्रिंग के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब इधर देखो, अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो फोर्स वाटर के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा इस स्टोन के ऊपर लगता है, फोर्स जो वाटर के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा इस स्टोन के ऊपर के स्टोन पर लगता है, और वो जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, अपवर्ड्स, डायरेक्शन कहाँ होती है, अपवर्ड्स, तो उसकी वैल्यू, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इस स्टोन के द्वारा, इस स्टोन के द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होती है, इस स्टोन के द्वारा डिस्प्लेस वाटर की क्या होती है, इक्वल होती है। एक बार दोबारा देखिए, एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग से हमने क्या किया, स्टोन को जोड़ दिया, ठीक है, स्टोन को अटैच कर लिया। अब क्या करते हैं, उस स्प्रिंग से जुड़े हुए स्टोन को किसी फ्लूइड में, किसी वाटर में या वाटर में हम क्या करते हैं, पार्शियली डिप करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियली इसको डिप करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, अगर हम स्ट्रेट लेकर खड़े होते हैं, ये कंडीशन नहीं है, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। जोड़ने के जस्ट बाद अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो इसमें क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये लो थर्ड मान लिया, और समझने के लिए ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन, क्या आ गई, सेकंड कंडीशन, ठीक है। स्प्रिंग से स्टोन को जोड़ा, अभी हमने केवल जोड़ा ही है। उसके बाद क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को ऐसे ऊपर करते हैं, जोड़ दिया तो अगर स्प्रिंग को ऊपर उठाएंगे, स्टोन को ऊपर उठाएंगे, तो स्टोन के वेट की वजह से इसमें देखो एक्सटेंशन ज्यादा है, इसमें जो फैलाव हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस स्प्रिंग से जुड़े हुए स्टोन को किसी फ्लूइड में या वाटर में क्या करेंगे, पार्शियली क्या करेंगे, डिप करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ जो एक्सटेंशन आ रहा है स्प्रिंग के अंदर, यहाँ जो फैलाव आ रहा है स्प्रिंग के अंदर, वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस। लेस क्यों हुआ, क्योंकि स्टोन के ऊपर फ्लूइड के जरिए या वाटर के जरिए ऊपर की तरफ अपवर्ड्स एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है जो स्टोन को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है, कहां भेजने की कोशिश कर रहा है, ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या आया, लो आया, या क्या आया, लेस आया, ठीक है। ये था इसका प्रिंसिपल, क्या था। और अगर इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये फर्स्ट थिंग थी, प्रिंसिपल का पहला पार्ट था। अगर हम सेकंड पार्ट समझते हैं तो सेकंड पार्ट ये आता है कि ये जो फोर्स है फ्लूइड के जरिए या फ्लूइड के द्वारा या वाटर के द्वारा, जो फोर्स स्टोन के ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, वो फोर्स जो स्टोन को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है कि जो वाटर या जो फ्लूइड किसने डिस्प्लेस कर दिया या रिप्लेस कर दिया, स्टोन, किसने रिप्लेस करा, स्टोन ने। स्टोन ने जितना भी फ्लूइड या वाटर को रिप्लेस किया, उसकी वैल्यू उस फोर्स के बराबर होगी, वह फोर्स जो इस स्टोन को अपवर्ड भेजने की कोशिश कर रहा है। ये था इसका कंप्लीट प्रिंसिपल। क्या था, कंप्लीट प्रिंसिपल। अब अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूं कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर है, तो फर्स्ट क्या आएगी, लैक्टोमीटर। क्या आएगी, लैक्टोमीटर। प्योरिटी की जो क्या करता है, लैक्टोवर्ड जहां भी आपके सामने आ जाएगा, क्या लेकर चलेंगे आप, क्या लेकर चलेंगे, मिल्क। क्या लेकर चलोगे, मिल्क। तो लैक्ट यहां भी आ गया, तो मिल्क की जो प्योरिटी की आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, वो क्या कहलाता है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोमीटर। डेंसिटी वगैरह को जो मेजर करता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर इसमें क्या काम में आता है, एप्लीकेशन किसकी, आर्किमिडीज की। और क्या आता है, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स। शिप का जब डिजाइन तैयार किया जाता है तो उसमें भी किसको कंसीडर किया जाता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को। और डिजाइनिंग ऑफ सबमरीन्स,
डिजाइनिंग ऑफ सबमरीन। इन सब में किसका प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, किसके प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या हुई, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स, डिजाइनिंग ऑफ सबमरीन, डिजाइनिंग ऑफ सबमरीन। ये लास्ट टॉपिक था ग्रेविटेशन टॉपिक का, ग्रेविटेशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था आपका आर्किमिडीज सिद्धांत। क्या था, आर्किमिडीज सिद्धांत। अब देखिए एक वर्ड पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही एक वर्ड आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमको ये वर्ड पढ़ने को मिलता है बॉयंस। क्या पढ़ने को मिलता है, बॉयंस। अब ये क्या है, ये एक फोर्स है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये वर्ड पढ़ने को मिलता है, ये क्या है, फोर्स है। अब देखो ये कौन सा फोर्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही एक वर्ड पढ़ने को मिलता है बॉयंस, और ये क्या है, एक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये वही फोर्स है जो वाटर के जरिए फ्लूइड के द्वारा स्टोन के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लगता है, स्टोन के ऊपर लगता है, और स्टोन को कहां भेजने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। कहां भेजने की कोशिश करता है, अपवर्ड्स। तो वो फोर्स जो स्टोन के ऊपर लगता है और स्टोन को अपवर्ड्स भेजने की कोशिश करता है, उसके लिए बस एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, बॉयंस फोर्स। क्या दे दिया, बॉयंस फोर्स। ठीक है, एक्सटेंशन वही कम आएगा, जैसे जैसे किसमें होता जाएगा, डिप होगा, जैसे वो डिप होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सटेंशन कम आएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। इस स्टोन को ऊपर भी तो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो फोर्स जो स्टोन को ऊपर भेज रहा है वो ये वाला फोर्स कहलाता है। ये किसके अंदर आता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अंदर। किसके अंदर आता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया था। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे किस चैप्टर के अंदर, 11 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो एक वर्ड और आता है पावर। क्या आता है, पावर। तो पावर और एनर्जी में कोई डिफरेंस है, तो पावर एनर्जी में डिफरेंस है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर एनर्जी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, स्मॉल इंट्रोडक्शन देखता हूँ किसका, पावर का देता हूँ। उसके बाद हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, और डिटेल में क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे। तो पावर के बारे में देखो पहले से, पावर अलग है, एनर्जी अलग है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। पावर को हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन पावर को मैं समझा देता हूँ, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। पावर की बात करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की जो रेट होती है वो क्या कहलाती है, उसकी पावर। क्या कहलाती है, उसकी पावर। ये W/T, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर इसके हम यूनिट की बात करते हैं तो क्या आता है, जूल। क्या आता है, जूल। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो क्या आएगा, सेकंड। क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या हुई, जूल बटे सेकंड। फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क अपॉन टी। और अगर इन दोनों को एक नाम दे दिया जाए, जूल अपॉन सेकंड को, जूल अपॉन सेकंड को अगर हम एक नाम दे दें तो हमारे सामने वर्ड आ जाएगा वाट। क्या आ जाएगा, वाट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला, पावर की यूनिट या तो जूल बटे सेकंड बोल लो या फिर क्या बोलोगे आप, वाट। अब जहां पावर की बात आती है तो पावर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, बिल। हम जो कैलकुलेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बिल निकालने के लिए फर्स्ट थिंग जो हमारे पास होनी चाहिए वो रेट मतलब जो भी आपकी करंट में रेट चल रही होती है उस टाइम 8 रुपीज़ पर यूनिट, 9 रुपीज़ जो भी है। और रेट को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, यूनिट से। तो यूनिट का और पावर का क्या है, रिलेशन। क्या है, रिलेशन। देखो यूनिट के लिए एक जो दूसरा वर्ड आता है वो क्या आता है, KWH, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को क्या बोल देते हैं, यूनिट। अब इस वर्ड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, KWH। के को इस वर्ड को थोड़ा सा, किलो, W की जगह मैं क्या लिख देता हूं, वाट,
h की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, आवर, क्या लिख देता हूँ, आवर। ठीक है, अब इस किलो का मीन्स देखेंगे, तो किलो का मीन्स क्या होता है, 10 to the power 3 मीन्स 1000, मीन्स 1000। थोड़ा सा और ओपन करके लिखेंगे, और बड़ा कर लिखेंगे, वाट। ऐसे कैसे, आवर को, 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाट को हमने छेड़ा ही नहीं था, वाट ऐसे का ऐसे, वाट ऐसे का ऐसे। ठीक है, देखो 36 1 2 3 4 5। अब सेकंड इनटू वाट, सेकंड इनटू वाट क्या हो सकता है, कोई और फॉर्म भी हो सकती है, तो इस फॉर्मूले से देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, पावर की यूनिट में ही, जूल बटे सेकंड बराबर होता है वाट। जूल बटे सेकंड बराबर क्या होता है, वाट होता है। जूल को यहाँ पर जूल, तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाट इनटू सेकंड, वाट इनटू सेकंड। तो वाट इनटू सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। सेकंड इनटू वाट है, वाट इनटू सेकंड, बात एक ही है, तो क्या लिख दिया हमने, जूल लिख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्म हमारी बुक में नहीं मिलेगी, हमारी बुक में कौन सी फॉर्म मिलेगी वो देखो आप। और ये क्या हो गया, जूल, क्या हो गया ये, जूल। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है और ये जो स्टेप है ये सेम, इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। अगर पॉइंट को मैं हटा दूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा भाई, 10 टू द पावर, अगर पॉइंट को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो 10 टू द पावर 5 ही आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये किस वाला रिडक्शन था, किसका था, पावर का था, क्योंकि हमको समझना है कि पावर और एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क अपॉन टी, वर्क का यूनिट क्या हुई जूल, टी की क्या हुई सेकंड। तो या तो आप बोल लो कि पावर की यूनिट जूल अपॉन सेकंड होती है, या फिर क्या होती है, वॉट होती है। पावर का रिलेशन बिल से है, बिल का रिलेशन यूनिट से है, तो बिल बराबर क्या होता है, रेट इनटू यूनिट। यूनिट को ही दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, केडब्ल्यूएच। केडब्ल्यूएच का मींस क्या होता है, किलोवाट आवर। किलो का मींस क्या होता है, 10 टू द पावर 3, 1000। आवर को, 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600, वाट को एज इट इज। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स एक तरफ ले आएंगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये सेकंड इंटू वाट, इस फार्मूले से सेकंड इंटू वाट क्या लिख दिया, जूल। और ये वो फॉर्म है जो आपकी बुक में मिलेगी, ये आपकी बुक में जरूर मिलेगी। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।